असद करल साहब, ये फैसला दुरुस्त है कि अब लाहौर का जलसा होने दिया जाएगा, कोई रुकावट नहीं? देखिए, माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो हुकूमत के बुलंदोबांग दावों के बरक्स जलसे तो हुए हैं, और PDM ने जो कहा कि हम जलसे करेंगे तो उन्होंने किए हैं। पेशावर में इजाज़त के ना देने के बावजूद हुकूमत की उन्होंने जलसा किया। मुल्तान में इजाज़त ना देने के बावजूद PDM ने जलसा किया। वहाँ पे ही उन्होंने कहा कि हम अब जो है लाहौर में भी जलसा करेंगे 13 दिसंबर को, और साथ ही उन्होंने कहा कि जुमा और इतवार जो है मुल्कगीर जो है उन्होंने कहा कि लोग जो है प्रोटेस्ट करें इस हवाले से। तो जो सूरत हाल हो रही है, बन रही है, आगे सामने सारी चीज़ें सारी आ रही है नज़र। अभी तक जो नून लीग लाहौर की क़यादत है, या नून लीग पंजाब की क़यादत है, या नून लीग की जो मरकज़ी क़यादत है जी, पीपल्स पार्टी का आलमोस्ट आपको पता ही है, कोई सीट नहीं है यहाँ पे। जो सूरत हाल है बहुत मायूस कुन है लाहौर के हवाले से या पंजाब के हवाले से अगर देखा जाए। दीगर 11 जमातें जो हैं उनकी भी कोई असम्बली के अंदर, बाकी जो जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं है। नून लीग की जानिब से वो एक्टिविटी जो हम देखते थे कि पहले कि अब ज़रा 11-12 दिन रह गए हैं, तो नॉर्मली होता था कि एक्टिविटीज़ MNA, MPA, सेनेटर, पार्टी अहदेदार, कारकुन, उनकी जानिब से एक जोश व जज्बा, एक वलवला, वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। और फिर ये हमेशा हमने देखा है कि इस तरह के जलसों से कई हफ्ते पहले बाकायदा एक कन्वीनियर उसका मुकर्रर होता है, फिर बाकायदा एक उसकी जो है मुख्तलिफ जो कमेटियाँ बनती हैं, कमेटियों को टास्क असाइन किए जाते हैं। कोई कमेटी जो है वो स्टेज के हवाले से इंतज़ाम और इंतज़ाम संभालती है, कोई जनाब वो कुर्सियाँ वगैरह जो इंतज़ाम और इंतज़ाम है वहाँ पे वो करना है। किसी का काम ये होता है कि उसने जलसे की जो अपनी इंटरनल जो सिक्योरिटी का एक सिस्टम है प्रॉपर, वो करना होता है, सर अंजाम देना होता है। किसी जो है उनको टास्क दिया जाता है MNA, MPA, सेंटर, टिकट होल्डर को, तंजीमी अहदेदारों को, कि आपने इतने लोग लेके आने हैं। सर होल्डिंग बनते हैं, पार्टी लगते हैं, बैनर लगते हैं, छोटी-छोटी, उससे लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे। उसामा साहब, आज PMLN, आज हमजा शहबाज, मरियम नवाज, इन्होंने आज सारे पंजाब के MPAs, MNAs और सेनेटर्स से मुलाकातें की। अच्छा, ये आज सारे लोग जो थे ये इजहार अफसोस करने आए, ताज़ियत करने आए, और ताज़ियत के बहाने इनसे पॉलिटिकल मुलाकातें भी की गई, जिसमें मेरी इत्तला के मुताबिक हमजा शहबाज भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, और मरीम नवाज भी थे। और ये सारे MPs, MNAs और सेनेटर्स जो थे, इनसे जलसे के हवाले से ही डिस्कशन की गई है। अच्छा। और इसके साथ साथ आज शहबाज शरीफ का 5 दिन के लिए पेरोल बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन भी दे दी गई, जी, जो कि मेरा ख्याल है, जो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने सख्ती से उस पर कह दिया कि ना मज़ीद पेरोल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो वालदा को दफना दिया गया, जो उनके कुलख्वानी हो गई है, नहीं वो तदफीन से अगले दिन तो मरियम चली गई। अब आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं, और सियासत करने की पेरोल पे सियासत नहीं करने की इजाज़त दी जा सकती। तो मुलाकातें आज से शुरू हो गई हैं। इन्होंने कहा कि डटे रहे, हम भरपूर जलसा करेंगे, लोगों को टास्क देना शुरू कर दिया है। अच्छा। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में अब ये इसको मज़ीद हाइप देने की कोशिश करेंगे। अच्छा। लेकिन आज कैबिनेट का भी इजलास हुआ, जिसमें वज़रा जो हैं उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुझे एक बात बताएं उसामा साहब, एक तरफ ये कोरोना की बात कर रहे हैं, आप हुकूमत की फेलियर देखें कि अभी तक हुकूमत ने कोरोना के हवाले से कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया। सर वो तो जल्द से शादी हालों में शादियां हो रही हैं, मालों में दुनिया फिर रही है, SOP पे अमल दरामद हो नहीं रहा। आप जनाब जब SOP पे अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गए हैं, तो आप अपोजिशन को टारगेट बना रहे हैं कि जनाब कोरोना फैल रहा है और ये वो सारा कुछ। और फिर बात ये थी, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा था कि यहाँ तो फिर सख्ती करते हैं, आप सख्ती भी नहीं कर सके। सिंध बॉर्डर से इतनी दुनिया पंजाब में आई, आधा सिंध जो है वो जलसे के लिए पंजाब में आ गया, गवर्नमेंट जो है वो इस तमाशे को देखती रही। उसके बाद आप मुल्तान में एक तमाशा बनाए रखा 4-5 दिन। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ तो फिर आप लोगों को बंद करते, किसी सूरत में जलसा ना होने देते, सिंध से लोगों की एंट्री बंद करते। माजी में मैंने देखा है PTI के जो जलसे होते थे तो शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, तो वो इंटर डिस्ट्रिक्ट उस वक्त वो सारी मूवमेंट ही बंद कर दी जाती थी।
यहाँ पे तो मेरा मतलब है कि मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसकी वजह से हम कह सकते सख्ती। अब ये कहते हैं जी हम पर्चे करेंगे, यार क्या पहले आप गुजरांवाला पे इतने पर्चे किए, उसका क्या बना, जो आगे पॉलिटिकल पर्चियों का क्या बनना है, कुछ भी नहीं बनना। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जलसे ना हो तो फिर एक चीज़ तो क्लियर करनी चाहिए, लोगों को ये बताना चाहिए कि ये अपोजिशन का मसला नहीं है, असल इशू ये है कि इससे कोरोना फैलेगा। ये सारी दुनिया में इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि जहाँ जहाँ गैदरिंग्स हुई हैं वहाँ वहाँ कोरोना फैला है। इससे पहले भी पाकिस्तान में तबलीगी इज्तिमा को ले लें, ईरान बॉर्डर पे जो लोग इकट्ठे हुए उनको ले लें। इजाजत वो व्यवस्था हो गई शायद हुकूमत की, वो कह रहे हैं कि अब तो इजाजत देनी है। तो लगता है सर आज फिर मीनारे पाकिस्तान पे एप्लीकेशन दे दी है ना, दे दी है ना। कोमा ने तो कह दिया कि हम किसी सूरत में इजाजत नहीं देंगे, लेकिन ये उनको रोकेंगे कैसे? क्या वही स्ट्रेटजी होगी? सर वो अब विफाक की चलेगी ना। शब्बीर फराज साहब ने कह दिया है वो जलसे की इजाजत दे देंगे। तो पंजाब हुकूमत का स्टैंड आपको पता है बदलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। बाबर डोगर उसामा साहब फिर तमाशा ना लगाएं कि ठीक है यूनानी पार्टी को भरने देखते हैं हम कैसे भरते हैं। बिल्कुल वही अब लगता है पाकिस्तान को कैसे भरेंगे। मुल्तान के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, मरियम साहबा ने कहा, रिक्वेस्ट की अपने अरकान कौमी असम्बली को, सूबाई असम्बली को, टिकट होल्डर को, तंजीमी ओहदेदारान को, लेकिन वहाँ पे कितने लोग पहुँचे? इंतहाई मायूस कुन वहाँ पे हाजिरी थी और उस पर बड़े ये परेशान है। 11 जमातों के लोग थे और आपको पता है असल जोर लाहौर पे लगाना है। आखिरी साउथ पंजाब से एमपी है, साउथ पंजाब से जिनके अरकान असम्बली थे, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, सेंटर जो वहां से तल्लक रखने वाले, वहां के जो टिकट होल्डर हैं, वहां के जो जिला पैसा लगता है खरल साहब, वो 13 दिसंबर के लिए बचाना है। बड़ा शो 13 दिसंबर को करना शायद। कम तादाद में शामिल हुए हैं, बहुत कम लोग शामिल हुए हैं। तो अब मामला यह है कि यही एक मायूस कुन सूरत हाल जो है लाहौर में भी देखी जा रही है। लाहौर के अंदर वो जिस तरीके से हम देखते हैं कि वो चार्ज एक लोग होते हैं, एक 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले एक माहौल बनना शुरू हो जाता है, अभी तक वो माहौल नहीं बना। दूसरी जो बात कर रहे हैं डोगर साहब के पैरोल पे एक्सटेंशन जो मांग रहे हैं, पहली बात तो ये है कि पैरोल पे जो रहाई होती है उसमें हमेशा ये होता है कि पर्पज़ एक होता है, उसका पर्पज़ ये होता है, हमेशा हमने देखा है पैरोल पे रहाई का जवाब यही होता है कि आपके जो खूनी रिश्तेदार हैं, अगर आपकी वालदा हैं, आपके वालिद हैं, बेटा है, बेटी हैं, अहलिया हैं, अगर उनका इंतकाल हो जाए आपके जेल की कस्टडी के दौरान, तो आपको पैरोल पे एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आपको एक मिलती है। लेकिन पैरोल पे रहाई के दौरान आप तज़ियत के नाम पर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी एक तस्वीर कर लें, उसका भी एक कानून है कि 1 दिन के लिए डीसी रहता है, 2 दिन के लिए मैक्सिमम ये रायत है, 2 दिन के लिए होम सेक्रेटरी देता है, 2 दिन पेरोल के लिए। उसमें आप जनाजा पढ़ें, अगले दिन कुल खानी में शिरकत करें और शाम को आप 5 बजे से पहले जेल में आके अपनी गिरफ्तारी दे दें। ये असूल है। ये कैबिनेट का जो इजलास होता है ना, उस 2 दिन से ज्यादा के लिए जो अगर पेरोल पे रहाई चाहिए तो उसके लिए खुसूसी तौर पर काबीना का इजलास बुलाया जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये काबीना का जो इजलास होता है ना, ये खुसूसी रायत के लिए ये कोई 10 साल में एक मरतबा ही होता है। और मुझे तो शहबाज शरीफ के दौर में नहीं याद कि 10 सालों में किसी को ऐसा काबीना का इजलास बुलाया और किसी को 5 दिन के लिए पेरोल दिया गया हो। सबको पता है कि एक्टिविटीज पॉलिटिकल हो रही हैं, 5 दिन की उनको पेरोल पे राय मिली और उसके बावजूद मजीद उनको एक्सटेंशन अगर मिल जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? जो कि मुझे ये लग रहा है अभी तक जो हुकूमत शायद इसको कंसीडर कर सकती है। खरा साहब वहाँ पे ताजियत नहीं हो रही, वहाँ पे ताजियत नहीं हो रही, वहाँ पे सिर्फ सियासत हो रही है, सियासी मुलाकातें हो रही हैं, 13 दिसंबर के हवाले से तैयारियों के हवाले से मुशावरत हो रही है, एक्सटेंशन दी जाती है। तो फिर वो शेख रशीद वाला बयान आप समझ जाए खुद, आप जरा बात समझे जरा गहराई से कि अगर पता है हुकूमत को कि सियासत हो रही है, 5 दिन की खुसूसी रायत भी दी, अगर मजीद उनको एक्सटेंशन मिलती है तो फिर क्या समझे उसको? वो तो फिर डील ही हो गई ना, वो तो फिर एक दानिस्ता उनको एक बाबर साहब ये बताएं कि ये अवैस नूरानी साहब को तकरीर क्यों नहीं करने दी? वो बलूचिस्तान में जो बात करती थी उससे खौफजदा होकर यहाँ भी पीपल्स पार्टी मेज़बान नजर आती, कोई यौम तासीस उनका था। तो जिस तरह नवाज शरीफ को कराची में तकरीर नहीं करने दी, यहाँ अवैस नूरानी साहब वो शिकवा कर रहे, कहते स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया मुझे पीपल्स पार्टी ने। उसामा साहब मुझे एक बात बताएं, इतना बड़ा मजमा था, उस मजमे में पुलिस तो थी नहीं,
जाहिर बात है सिक्योरिटी जो थी वो मौलाना जो थे फजलुर रहमान साहब जो थे उन्हीं की सिक्योरिटी थी, और उसमें मेरी जो इतलात हैं उसमें फिर पार्टी जो है उन्होंने ये गिला किया था कि जो इन्होंने बलूचिस्तान में जो बात की है, इस तरह की चीज़ फिर पार्टी को कत्तन कबूल नहीं है, कत्तन वो कोई इस तरह की चीज़ नहीं चाहते। तो फिर पार्टी के कहने पर उनकी पार्टी को छोड़ के डोगर साहब वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को कबूल नहीं है, और उन्होंने जो निशानदेही की उन्होंने कहा मुझे खाकी वर्दी वालों ने रोका है। तो खाकी वर्दी वाले तो 3 दफा नाम उनका अनाउंस हुआ है जी, और 3 दफा उनको रोका अगर है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके गार्ड ने रोका है, मौलाना फजलुर रहमान की गार्ड ने रोका है। 3 दफा मौलाना फजलुर रहमान की थी और तो किसी की नहीं। वो तो पीपल्स पार्टी पे शायद इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ये क्यों पार्टी खाकी वर्दी वाले जो लोग थे वो फजलुर रहमान साहब के साथ थे। ये तो पीडीएम को फिर खुद तोड़ रहे हैं। पहले तो मैं को निकाला है कि आपस में बिलावल साहब वहां पे आ नहीं रहे, अच्छा सर शहबाज शरीफ वहां पे जा नहीं रहे, बाकी सारे काम वो कर रहे हैं, वहां पे भी जा सकते हैं, कौन को रोकने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।